पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। 14 अगस्त सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह करे अब अगला साल हमारा बहुत अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल हैं? आदाब, कैसी तबीयत है? और हम वेलकम करते हैं आपको। एसएम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज का टॉपिक है 14 अगस्त जश्न आज़ादी, और इसके हवाले से हम अवेयरनेस देंगे पब्लिक को। और मैं आपको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे बाप रे बाप आ गए और छा गए ठा करके। फिर मैं आपको यहाँ पर लिंक भेजता हूँ और आप आ गए मेरे ख्याल से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तस्लीमात, मैंने आपको मैसेज राइट डाउन नीचे करके भेज दिया था। कैसे हैं आप? जी ठीक जी, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे पास असल में नोटिफिकेशन आया है टिकटॉक की तरफ से कि 7 बज गए हैं, अब लाइव आ जाइए। मैंने कहा हाँ, अच्छा। आपने भी कहा था कि 7 बजे लाइव करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो कोई भी नहीं होता बोलने वाला। ये आपके मोबाइल आपके हाथ में, आपका व्यू, आपकी सारी चीज़ें वो आपके पास हैं। आपके क्या सवाल लेकर आए हैं? आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक तजिया निगार अपने आप को कहें, आप एक सहाफ़त से वाबस्तगी आप अपने आप को ज़ाहिर करें। जो भी आप कहें तो वो कम नहीं होगा। और मैंने आपका टीम मेंबर भी बन गया, मैंने आपकी टीम को भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपके सपोर्ट माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे ऐसी सपोर्ट चाहिए। और मसला ये कि पता है क्या, जब एक, क्योंकि हालांकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये और आज तीसरा दिन है, और आप लोगों से बात होती तो आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि आप यहाँ का निज़ाम देख के जो है वो मतलब आप लोगों ने यहाँ का निज़ाम देखा हुआ है, और हम तो यहाँ पर अभी झेल रहे हैं निज़ाम जो है। तो 14 अगस्त के हवाले से मैं चाह रहा था पब्लिक को अवेयरनेस दूं कि ये लोग जो टिकटॉक पे डांस की वीडियोस बना रहे हैं और अजीब अजीब किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, और जो सड़कों के ऊपर चल रहे हैं यहाँ कराची में, अल्लाह माफ़ करे। तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि कुछ आप मेरा साथ दें, कि शायद मेरी ज़बान तो इन लोगों को समझ में नहीं आती, आप इनको समझाएं। तो आप ज़ाहिर है कि एक बड़े मोतबर तरीके से समझाएंगे। देखिए, बात सिर्फ मुख्तसर सी बात ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये नाजेबा हरकत में शामिल हो जाती हैं। उसकी वजूहत कुछ इस तरीके से मैं बयां करूं कि आप देखें कि आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं, किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? क्या वो 1.5 साल की जो बच्ची थी उसका जो रेप हो गया उसकी आज़ादी मना रहे हैं इस मुल्क में रहते हुए? आज़ादी किस मुल्क की मनाई जाती है? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो उनकी शहादतों पे आप आज़ादी मना रहे हैं। आप आज़ादी किस चीज़ की मना रहे हैं? कायदे आज़म का घर जहाँ पर है, आपने आप जाके उसका व्यू करें जाके, कि आप उस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? उनका ख़ानदान किस हाल के अंदर है? क्या इस चीज़ की आप आज़ादी मना रहे हैं? क्या अब्दुल सत्तार ऐधी साहब का ख़ानदान किस हालत में, क्या आप इस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? क्या अल्लामा इकबाल का ख़ानदान किस हालत में, आप उस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं आप? या अनमोल बिल्कुल पिंक की सही कह रिहा रहे हो हैं। गई है, या अनमोल पिंक की रिहा हो गई, इस चीज की आजादी मना रहे हैं आप? आप बताएं तो सही, किस चीज की आजादी मना रहे हैं? आज़ादी तो ये लोग मना रहे हैं, बेशक हम लोग थोड़ी, ये लोग मना रहे हैं। नहीं, अभी मेरा थोड़ी देर पहले सवाल है, व्लॉग। सामीन से हाँ। भी सवाल है, मेरे सामीन से भी सवाल यही है। और मैंने लाइव भी वो सब अभी जो है ऑफलाइन हुए हुए हैं, तो शायद हम्म। खैर अल्लाह आसानी के मामला फरमाए। मैं दोबारा भी एक आमीन। दफ़ा सबको सेंड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह आप अपनी शुक्रिया। बात कर रहे हैं, आप बात करते रहें आप। बिल्कुल। तो भाई आज़ादी तो इन्हीं लोगों की है असल में, कि जो जिनके ऊपर मुकदमात हैं और वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। यानी जो अल्लाह की तरफ से धुतकारे हुए लोग हैं, जिनकी शक्लों के ऊपर उनके अमाल छपे हुए हैं, बाइज्जत बरी वो लोग हो रहे हैं। और हम लोग जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पौं पौं कर रहे हैं और वीलियाँ मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बच्चों के रेप हो रहे हैं। हम लोग फिर भी जो है लगे पड़े कि नहीं भाई, हम जो है वो एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद मुल्क आज़ाद है लेकिन आवाम आज़ाद नहीं है। आवाम को भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए ना।
ये नहीं कि वो हो जाए कोई हम लोग कहें कि यहाँ हमें भी बदमाशी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, असल में लाइव स्टार्ट कीजिए, मैंने एक चीज़ एक जुमला बोला था कि जैसे लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर जाके कवानीन और कवायद का जो है वो पास उनको पता चलता है किस तरीके से मुल्क में रहना है, वहाँ के क़ायदे कानून क्या हैं। तो वही चीज़ जो है वो करनी चाहिए कि हर घर से जो है ना एक एक खान मतलब हर ख़ानदान को जो है वो एक एक महीने के लिए दूसरे ममालिक भेजें, वहाँ से सीख कर आएँ अदब आदाब क्या होते हैं। वीआईपी कल्चर किसी आप कंट्री में नहीं है, हमारे कंट्री में है। अगर आप ये सोचते हैं कि आदाब आदाब जो है पाकिस्तान बनने के बाद जो बहुत सारे ममालिक आज़ाद हुए ना, तो जी हाँ। वहाँ का आप अगर डिसिप्लिन देखेंगे और अल्लाह आपको देखा है ना, तो आप बोलेंगे नो डाउट तरक्की। और उस मुल्क के अंदर ना ऑलमोस्ट जो है ना, एक साल के अंदर अगर 365 दिन होते हैं तो मैं कहता हूँ खुदा कोई ऐसा दिन होता है कि जिस दिन बारिश ना होती हो। समटाइम ऐसा भी होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाखुदा कोई दिन ऐसा होता है कि ना हो, कभी ऐसा होता है 1 वीक ना हो, लेकिन वहाँ यहाँ की अगर 2 घंटे की बारिश होती है ना, एशिया का ही मुल्क है, अगर 2 घंटे बारिश अगर हो जाए तो कराची जो है ना एक हफ्ते के लिए स्टॉप हो जाए। सही, बिल्कुल। यहाँ तो 15 मिनट की बारिश जो है वो बर्बाद कर देती है। वो देखें वो 15 मिनट रहमत की उस बारिश, हाँ। रहमत में तब्दील क्यों होती है। उसकी वजह आपके पास कुछ सिस्टम अच्छे नहीं है, आपको सिस्टम हम्म। चलाने वाले लोग अच्छे नहीं मिले, जो मिले थे आपने उनको गवा दिया। आप उनकी रिस्पेक्ट ही बिल्कुल। नहीं करते, आप उनकी कदर ही नहीं करते। आपको बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने आपको दुनिया में सुपर पावर अप कर दिया, बिल्कुल। सुपर पावर कर दिया है। आपने आखिर के अंदर उनको क्या दिया यार, आप मुझे बताओ ना। यहाँ पे अगर कोई रावलपिंडी की पहाड़ियों से कोई अगर वो एक मोटर में लगा के 2 फल लगा के अगर वो जहाज बना के उड़ा लेता तो उस गरीब को पकड़ के ना उसको जेल में डाल दिया जाता है यार। और अगर बिल्कुल। यही बात और यही और यही चीज अगर बाहर मुल्कों में हो तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको गवर्नमेंट बकायदा हर चीज फराहम करती है। प्रोफेसर तो जफर के साथ क्या हुआ था? भाई ये तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद हैं, आप इन चीजों के ऊपर बात करें ना। आप बताएं ना कि एटमी हथियार एटमी सुपर पावर पाकिस्तान को बनाने वाला कौन, और उसकी जिंदगी कैसे गुजरी। आखिर में उन्होंने बोल दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। बिल्कुल। एक सीधे साधे या इंसान थे, पूरी फैमिली को बिल्कुल जो सही है कह रहे हैं। वो एक एसआर के अंदर क्या कहते हैं उसको जो ना, बिल्कुल जो उसको उस घेरे से निकलने के लिए आपने मोहतात कर दिया कि आप कहीं ना आ सकते ना जा सकते, बिल्कुल पाबंद सलासाल कर दिया कि आपको। तो क्या उनको सजा इस चीज की मिलनी सही कह चाहिए रहे थी? हैं। जिनको सर का ताज बनाना चाहिए था आपने उनको चार दीवारी में कर दिया, जिनको जेलों में डालना चाहिए था आज आप उनको सर का ताज बना के बैठे हो, जो मुल्क को बर्बाद कर गए। यही तो इस मुल्क की जो है वो बदकिस्मती है कि जो मुखलिस है उसके साथ क्या होता है। अभी आपने देखा होगा, हालिया चंद दिन पहले हुआ, कायद अजम के नवासे का शनाख्ती कार्ड जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे थे कि कायद अजम का शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर हुआ है, इसलिए उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। तो मैं यही अब तो बताएं कि बता रहा हूँ यहाँ पर इस मेरे मुल्क में क्या भाई। होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरा यही सवाल है कि आप मुझे बताएं ना, आपने बोला ना कि 14 अगस्त पे बाजे बज रहे हैं, तो ये बाजे नहीं बजेंगे तो और क्या बजेंगे? या तो आप बच जाओगे या मैं बच जाऊंगा, ये तो बजते रहते हैं सारी चीजें। और क्या होगा? ये आपको बजा देंगे या मुझे बजा देंगे, अगर बाजे बजा रहे हैं तो बाजे ही बजाने दो भाई इनको। क्योंकि हक और सच की आप बात बोलोगे तो आपका लापता गुमशुदा हो जाओगे आप। क्योंकि बिल्कुल सही। आपको हक और सच जो है ना इस मुल्क में बोलने की इजाजत नहीं है। आप अगर झूठ को सच साबित कर दो, झूठ को आप सच साबित करोगे तो आप गद्दार, सच को आप झूठ कर दोगे तो आप हकदार। सही। इस मुल्क का दस्तूर ये है। मीर रजा की केस को आप देख लें, जिब्रान नासिर जिस तरीके से जद्दोजहद मेहनत कर रहा है, और वो एक पूरे सिस्टम से एक पूरी हम्म। माफिया से लड़ रहा है, और कुछ नहीं पता उसके साथ पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ कोई खबर नहीं आ सकती है।
अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी कोई ज़ातियात नहीं है आमीन। किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन एक कराची के बच्चे के हक के खातिर लड़ा हुआ है, पूरे कराची वालों को निकलना चाहिए उसके पीछे। पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं। नशाता थी, कौन थी जो नर्सरी पे जिसने लैंड नताशा। क्रूजर मार दिया, ठीक है, वो कहाँ गई, वो बरी हो गई, उसके बाद जतोई बरी हो गया, उसके बाद अनमोल पिंकी आ गई। तो ये बाजे नहीं बजेंगे तो और क्या बजेगा, इसी चीज की तो आजादी बन रही है भाई। कानून जो है वो सिर्फ एक गरीब के बच्चे के लिए, जिसके सर पे हेलमेट नहीं है उसके लिए कानून है। जो किसी की गरीब की जो स्कूटर लेके आ रहा है उसको छीन के गोली मार दी जाए उसके लिए कानून है। गोली भी वो खाएगा और उसको ही थाने, और थाने के भी चक्कर उसको काटने पड़ेंगे, अदालतों के भी चक्कर उसी को काटने पड़ेंगे उस गरीब को। ये कानून है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप बताएं ना, ऐसी आज़ादी आप मनाना पसंद करेंगे? अब वही तो मसला है ना कि यहाँ पर जो रह रहे हैं बेचारे वो लोग मेरी क्या करें। वालदा की मुझे 5 घंटे पहले कॉल आती है ना, तो मैंने कहा आपकी कैसी तबीयत है? आज़ादी का, आज़ादी मना रही हूँ। कैसी आज़ादी बेटा? इस मुल्क में कोई आज़ादी है? किस चीज़ की आज़ादी है? बेटा बच्चा गैस लेने जाता है तो वहां पे जेब कट जाती है, पीछे मुड़ के देखता है तो बाइक गायब होती है। ये आजादी है? बिल्कुल। ऐसा हुआ है। थाने में एफआईआर थाने में एफआईआर हाँ, कटवाने गए, वहां से बाइक गायब हो गई। बाइक का आप मुझे बताओ ना, तो कौन सा इदारा? आप फिर बात करते हो आजादी की, तो भाई काय की आजादी है भाई? किस चीज की आजादी की मैं सही। और आप बात कर रहे हैं? हम हम्म। आजादी वाले मुल्क में रह रहे हैं। तो आप मुझे सही कह बताएं, रहे हैं। मेरा भांजा जाता है गाड़ी लेके, ठीक है, वो गैस सिलेंडर की जी। शॉप पे खड़ा होता है, उसका तीसरा नंबर होता है, वो गैस जलवा रहा होता है, उसका वॉलेट और मोबाइल चले जाता है। वो बताइए। गैस वाला बोलता है कि 2,000 रुपए की गैस हो गई, जब वो पर्स में हाथ डालता पैसे नहीं है, वो पीछे मुड़ के देखता तो गाड़ी नहीं है। ये हकीकत रियल वाक़या है। बिल्कुल। अब वो जब थाने होता जाता है है, यहाँ पर। और अब जब वो थाने जाता है तो बोलते हैं कि आप चलो किस तरफ है, यहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। जी हाँ। मेरे तो अब साथ हुआ आप, था सर। मेरा मेरा शनाख्ती कार्ड जो है ना, मेरा वॉलेट गिर गया था बस से उतरते हुए। बस के अंदर ही गिर गया था। और मैं उस वक्त जो है ना बैक पॉकेट में अपना सामान रखता था। ज़ाहिर है कि वॉलेट रखा है तो ज़्यादातर लोग बैक पॉकेट में रखते हैं। अब वो बस स्टॉप पे मैं कहाँ भागता, मैं थाने चला गया। थाने में क्या हुआ मेरे साथ, थाने में मेरे आपने साथ ये हुआ कि कैसे वहाँ पर कहा कि मुझे वो, उल्टा आपने कैसे कह दिया कि वो गिर गया? आपको कंफर्म था 110% वो गिर गया था? जी हाँ, क्योंकि बस में जो है ना सेकंड लास्ट पैसेंजर मैं ही बचा था। एक आगे बैठा था, मैं बिल्कुल बैक पे था और उस वक्त कहीं गिरा है। उतरते ही मैं बस के पीछे भागा हूँ, बस भाग गई। ठीक है, क्योंकि आखिरी बस होती बड़ी स्पीड में भागती है। अब मैं थाने गया। थाने जाके मैंने एफआईआर कटाने की कोशिश की, एनसी कटवाई। तो वहाँ उल्टा मुझसे सवाल हो रहे हैं कि बेटा ऐसा थोड़ी तूने कुछ किया होगा। मैं वहाँ पर गुस्से में आ गया। मैंने कहा यार, एक कह रहे उसके अंदर क्या था। मैंने कहा सिर्फ शनाख्ती कार्ड था, 200 रुपये थे मेरे। तो कह रहे 200 रुपये की खातिर इधर आए। मैं कहा भाई शनाख्ती कार्ड था, किसी के हत्थे चढ़ गया, आपको पता है क्या होगा। फिर मेरी मुंह मारी हुई तो एसएचओ ने मुझे बुलाया। कहे वो बड़े प्यारे आदमी थे, इस्लाम साहब। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने के बेटा क्या हुआ है। मैं कहा सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये उल्टा मुझे मुजरिम ठहरा रहे हैं। कह रहे यार वो असल में बेगम से मार खा के आया हुआ है, इसलिए गुस्सा हो रहा है, अब मुझे बताइए। तो वहाँ जाके मेरी एनसी कटी थी, फिर दूसरा शनाख्ती कार्ड निकलवाया। मतलब थाने जाते हुए भी लोग घबरा रहे होते हैं कि भाई हम अगर कोई कंप्लेन करवाने जा रहे हैं तो उल्टा हमारे गले में कहानी फिट कर देते हैं ये लोग। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूट्यूबर हैं, या आप देखें किसी चैनल से आपकी वाबस्ता की नहीं, अल्लाह करे कि आपका जरिया माश इसी तरीके से चल जाए जिस तरीके से मैं कहना आमीन चाह रहा भाई हूँ, कोई आमीन। चैनल आपको हायर कर ले, या किसी तरफ से आपको, आपके फैमिली मैटर, आपके मामला अच्छे चलें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि देखें, अब जिस बंदे की अगर 1,000 रुपये सैलरी है और उस घर के अंदर 3 मेंबर हैं, ठीक है ना, अब उसकी दो जी। सिस्टर हैं और वो खुद है, और दोनों सिस्टरें भी काम करती हैं, वो एक दिन की छुट्टी करने का मतलब उसका ये होता है कि पूरे एक हफ्ते बैकअप हो जाना। क्योंकि वो एक दिन की छुट्टी ही तो बिल्कुल। करता है, वो 1,000 रुपये का एक लॉस अलग करता है। फिर आपको थाने के चक्कर अलग लगाना पड़ते हैं, फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाना अलग पड़ते हैं। फिर आप इधर दो उधर दो, इधर लो उधर करो, तो आप इस चीज को समझते हैं कि आपने सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी का नागा किया है? जनाबे वाला, आपने पूरा 1 वीक जो है बैक चौका है। वन बिल्कुल वीक सही जो कह है रहे हैं। आप बैक हो गए। तो भाई, ये सारी चीजों पे मुझे एक चीज याद आई
कि मोहम्मद फारूक साहब जो है वो बड़ी प्यारी अपने अल्फाजों में एक चीज़ लिखते हैं, ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला अल्लाह बता। मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का वाह। होना एक दिन कुव्वते मौत है, हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मोहम्मद फारूक साहब जब ये लिखे थे ना वाह। ये अल्फाज, तो आप यकीन करें कि मुझे शायद रिमाइंड हो गए थे ना, बिल्कुल हिफ्स हो गई सही ये सही। चीज़ें ना। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, शानदार। सारी चीज़ें ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये ख़त्म हुआ बिल्कुल। दुनिया का पाने का गुरूर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल सही। मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ जी जी जी। दोबारा। बिल्कुल। आप जब तक अपने आगे पीछे आप बुलाएं दोस्तों को, सबको, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, माइक म्यूट कर लीजिएगा, प्राइवेट बात है। अच्छा सही है। बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। देखें, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी जो हालात हैं, ज़ाहिर है हम रो रहे हैं। मैं बाहर वो रौनक नहीं देख पा रहा। आज मैंने जैसे अपने व्लॉग में भी, यूट्यूब पे मैंने व्लॉग किया था, उसमें भी मैंने कहा कि भाई वो जो एक अज़्म है ना, वो नहीं नज़र आ रहा, वो एक जोश नज़र नहीं आ रहा। लोगों के चेहरों पे खुशी नहीं है, ना ही जो घरों में है। पहले होता था 14 अगस्त भी आती थी तो उसके भी अलग एक तैयारी होती थी, घरों में पकवान होते थे, दोस्त अहबाब घर आया करते थे, बच्चे जब हम लोग थे तब की बात है, एक दूसरे को कार्ड्स दिया करते थे 14 अगस्त के। और बाकायदा जो है वो एक स्कूल में फंक्शंस होते थे। फंक्शंस तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, ये जो जैसे अभी अनमोल पिंकी वाला वाक़या हो गया, आज़ाद हो गई वो खबीसनी, 3 तो केसेस में आज़ाद हो गई हैं। हो सकता है कि शाम तक या कल तक फिर आए कि वो बाकी केसेस से भी आज़ाद हो गई हैं। तो फिर देखते हैं अब आगे और क्या होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो आज़ादी है, हमारे लिए तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी इन सियासतदानों के लिए है जो इस मुल्क को लूट के और दुबई में जाके प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। इन लोगों के लिए आज़ादी है। आज़ादी इन लोगों के लिए है जो क्या कहते हैं, मीर रज़ा को शहीद करने के बाद और आज़ादी से घूम रहे हैं। ज़ोहेब भाई ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब भाई, और आदाब, कैसे मिजाज हैं? और सलाम तकसीमात, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आपका इंतज़ार हो रहा था। अभी एसएम अली भाई भी आए हुए थे, अभी थोड़ी देर में फिर ज्वाइन करेंगे। आज का टॉपिक है जश्न आज़ादी के हवाले से इसकी अहमियत को उजागर करना और अपने मुल्क के दुखड़े रोना। वो हमारा आज का टॉपिक है कि अपने क्या हालात हैं, मुहिब वतन क्या होता है, पाकिस्तान बना क्यों बना, कब बना, कैसे बना, अभी क्या हालात हैं, आगे क्या होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। आप क्या कहेंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं भाई देखो, हम अपने वतन लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हम तो नारा मारते हैं। आज कितने अरसे हो गए हैं? 80 में एक कम, ठीक है। जी। 78 सालों में पाकिस्तान का आप देखो, हर इंसान का अपना एक निज़ाम है। हर सिस्टम के तहत हर निज़ाम जो है उसी हिसाब में चल रहा है। तो जो बोलते हैं ना, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो इसी तरह जो है ना, देखो हमारा जो मेन मकसद ये है ना, हम किसी को देखो बुरा भला नहीं कहते। हमारा देखो आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। आज़ादी का मकसद ये रहा, हर कौम हर तबके के अवाम को हमेशा आज़ादी की हकूक़ दिया जाए। उस हकूक़ की बिल्कुल। आज़ादी के लिए ये जद्दोजहद है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई देखो, वो भी इंसान है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जब गंदम खा के शैतान से, एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ तो टाइम की कमी है, तो अल्लाह पाक ने इनको पता नहीं कितने साल तक इनको महरूम रखा। सही।
तो अल्लाह पाक ने फिर इन पे कोई आयत देखा था, जब उस आयत को पढ़ा तो उसके बाद अल्लाह पाक ने इनको माफ़ी नामा भी दे दिया। तो इसी तरह मछली के पेट में 40 दिन रहने के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ने के बाद मछली के पेट से निकल जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई, हम इसी तरह अपने को पिसटते रह रहे हैं, इसी तरह हम चल रहे हैं इस निज़ाम के तहत। हम हमेशा जद्दोजहद क्या करें, किस चीज़ का रोना पीटे। आप मुझे ये बताएं, गरीब से गरीब अवाम आज एक रोटी के लिए तरस रहा है। किसी अवाम, आप ये देखो, कोई लाड लाड का बेटा नहीं है। जो गरीब होगा, जिसके पास रोटी नहीं होगा, वो हमेशा रोड पे निकल के शोर करेगा। बाकी तो मुझे लगता ही है कोई देखो नहीं निकलता। अब ये मुझे देखो, अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के ना, तो मैं पाकिस्तान की गाऊंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहना है, मुझे यहाँ जीना है, या मुझे कमाना है, या मुझे रहना है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। कभी यूरोप या दूसरे कंट्री में मैं जाके जब पनाह लूँगा ना, तो फिर मैं आके यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ मैं पाकिस्तान के बाद ये हो गया, वो हो गया। भाई ये मसाइल है, दुनिया को पता है पूरा। आपके इंटरनेशनल मीडिया से लेकर मेरे भाई, छोटे से छोटा एक यूट्यूबर से लेकर छोटे से छोटा इंसान भी जो है ना, जिसका जब नसीब उठता है ना, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, सही। देखो, तो हर चीज़ का एक निज़ाम, एक तरक्याती एक सिस्टम के तहत हमें चलना पड़ेगा। हम देखो, हम आज़ाद है, जब हमारे को माँ बाप ने पैदा किया है ना, तो हम अपना माँ बाप का देखो, सबसे पहले हमारे को पैदा होने के बाद हमें क्या, यू आर मुस्लिम, उसके लिए भी सुन्नत करना पड़ रहा था। सुन्नत के बाद जो है फिर मुस्लिम कहलाता है। ठीक है, फिर जी। बच्चा 6 साल 4 साल इसी तरह कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु फिर अलैहि हम वसल्लम। उस उम्मती के शरीक होते हैं। फिर हम, अल्लाह पाक जिसको तौफीक दे, हज करता है, उम्रा करता है, कोई तबलीग में चला जाता है, कोई सियासत में आ जाता है। अभी पहले जो होता था ना, सियासत माने इबादत। हमारा जो देखो, किसी को हम बुरा नहीं कहते, हमारे को किसी को बुरा बोलने का हमारा जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हमारे देखो, हम क्यों किसी को बुरा बोले, हम अपने आप को, अपना ईमान, अपना कमजोरी अपना क्यों जाया करें। हम ये कहते हैं, जो जिस देखो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत पता है कितने मील दूर बैठ के भूखा था। जब हजरत उमर अली करमुल्लाह वजह, जब दोनों गुजर रहे थे, जब देखा कुछ शोर का आवाज़ है, तो उसका दरवाज़ा बचाया। बजाने के बाद जो है उस औरत से पूछा, बोले अम्मा आपका क्या मसला है। बोले मेरा मसला हुआ, उमर जब मुझे मिलेगा क़यामत के दिन, मैं अल्लाह से पूछूंगा ये कैसा फुरमान था। तो हजरत उमर सही रज़ियल्लाहु, जी जी, सही सही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जाके उसके लिए सामान ले आया, बोरा भर के उसके घर पे खिदमत किया। बोला अम्मा उमर को माफ़ करना। तो वो चलते चलते बोला चलो बेटा, अगर आप कहते हो तो मैं उमर को माफ़ करता हूँ। बोला अम्मा उमर मैं ही हूँ। तो ऐसे हुक्मरान थे जो किसी भूखे, किसी साय के ऊपर हमेशा उन लोग ने जद्दोजहद किया। आज हम इधर आके जो बाहर मुल्क में बैठ के आके इधर आके हमारे टिकटॉक या कहीं पे भी आके शुरू हो जाते हैं, बाबा 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 बाबा। भाई सिस्टम किस तरह होता है, आप एक सोशल मीडिया, एक निज़ाम किस तरह चलता है। देखो, अगर सही। आप चला रहे हो मेरे भाई, देखो एक अच्छी छोटी सी मिसाल दे दूँ ना, आंगन से नहीं निकलता पुल, इसी पुल में रहना पड़ता है। मोहब्बत की राहों में हमेशा ठोकर मिलता रहता है। क्यों वक्त ज़ाया क्या बात करते है हो आप। इन बेवफों के खून में, इस रंग में भी रंग वफा का कायद का मिल जाता है। कहाँ गए? आवाज़ गायब हो गई, आपकी आवाज़ गायब हो गई है। शेर आपका जो अधूरा रह गया। यार मैंने अच्छा पूरा शायद। पढ़ लिया था ना। अच्छा नहीं, वो मेरे ख्याल में मेरे सिग्नल्स का इशू होगा, क्योंकि आखिरी आखिरी मिसरा दोबारा ऐसे दोहरा दीजिएगा। मैं आखिरी यही कहा ना, कायद का वफादार मिलेगा। तो इसी तरह भाई देखो,
हर फलसफे में ना देखो, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर तस्वीर लगाने वाला वफादार नहीं होता, हर मुश्किल में साथ निभाने वाला कोई नहीं होता, हर दुख में मिलाने वाला कोई नहीं होता। एक ही वफा खुदा से मिलेगा जो सजदे में करके देखना। वाह, क्या बात है। बिल्कुल। और हुक्मरानों की जैसे आपने बात की, तो ज़ाहिर है कि सहाबा कराम का और अइम्मा ताहिरीन का, वली अल्लाह जितने भी गुज़रे हैं और पुराने बादशाह गुज़रे हैं, उनका तो खैर आज के हुक्मरानों से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जो है, इनके बजाय अगर किसी चरसी पॉडरी को भी अगर हुकूमत दे दें तो वो इनसे अच्छी हुकूमत कर लेगा, वो आवाम के कम से कम मसाइल हल करेगा। क्योंकि यहाँ जो भी आता है मुझे समझ में नहीं आता कि सबसे पहले तो उनको बाहर मुल्क में जाके जो है अमेरिका में हाज़िरी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ जाके जो है वो उसको अपना बीचा ज़रूर दिखाते हैं। हमारे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम एक ख़ुददार मुल्क हैं, हमारे अपने कुदरती वसाइल हैं, जो बचपन से हम लोग माशरत इल्म में पढ़ते आ रहे हैं। या तो वो झूठ है या तो ये झूठ है जो ये लोग कह रहे हैं, तो हमें किसी एक तरफ लगा दीजिए ताकि हम इस मुल्क में डिसाइड करें हमें यहाँ रहना कि नहीं भाई, रहना। आपकी एक बात कर रहा हूँ, चौथी क्लास की जब किताब होता था ना, उसके चौथे नंबर पेज के अंदर होता था लालच बुरी बला है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो हम जब अल्लाह पाक का अजाब होता है जिस कौम जिस मुकद्दर के ऊपर ना, तो उसके जो कुर्बान होते हैं ना वो सबसे बेकार मिलेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल। मेरा भाई यही मकसद है, जब तक हम अपने आप का अमाल अपने आप को सही नहीं करेंगे ना, देखो अगर मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास खुदा की कसम एक मिसाल छोटा सा देता हूँ, कोई गरीब तबके का बंदा बेचारा, उसके पास इंटरनेट के भी पैसे नहीं हो, वो बैठ के आके हमारे को सही। यहाँ पे दो बातें सुना के जाएगा, तो हमें दुख नहीं होगा, हमें खुशी होगा। क्यों? वो एक फलसफा, एक शऊर, एक आगाही, एक वफादारी के साथ हर इंसान को अपने सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं जाके कोई बाहर मुल्क में जाके बैठ के फिर मैं इधर आके आपको बोलूं भाई अब आप सवाल करो, मैं गिरबान खोल के आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह भाई नहीं होता है। जब तक आप बिल्कुल। देखो मैशियत, अपना निज़ाम, अपनी सिस्टम को अपने घर के अंदर से सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमेशा बिल्कुल। जद्दोजहद हमेशा ये हो। देखो एक छोटा सा एक मिसाल दे दो, मैंने भी पूरा कराची का एक एक गली एक एक कोने का एक सर्वे किया हुआ था। तो उस सर्वे के तहत अच्छा। मैंने ये चीज़ नोट किया है, अगर एक भाई जमात इस्लामी में, एक भाई एमकेएम में, एक भाई जो है अपना उसमें सुन्नी तहरीक में, ठीक है। तो मैंने ये उस ज़माने सही। में किया था जब भाई 2006 में, तो हम लोग ने एक सिस्टम के तहत एक सर्वे किया था। उस सर्वे में आप यकीन कर रहे हो मेरे भाई, मैंने ये चीज़ पूरा एक सर्वे करके हमने एक नोट किया हुआ था। तो इस तरह तरीके, इस तरह आगाही, इस तरह मुहिम कोई भी नहीं चल सकता है। देखो अगर आप अपने सर को दीवार को मारोगे ना, सर ही टूटेगा, दीवार वहाँ कायम रहेगा। तो उस दीवार को तोड़ने के लिए आपको या तो हथौड़ी चाहिए या तो उसके लिए मशीन चाहिए। आप बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। मारोगे तो टूट जाएगा ना। तो इसी तरह जी जो हाँ। है हम सोशल मीडिया में मेरे भाई हम बैठ के अगर हम दो बातें करते हैं ना, तो इस बात के तहत जो है ना हमें अपने निज़ाम, सिस्टम, हर चीज़ को पहले सुधारने के बाद फिर आके हम बैठे उस चीज़ में, उस चीज़ में फील्ड भी चलाएं, उस तरीके का तहरीक भी चलाएं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम आज मिसाल एक टॉपिक चला दिया है, 2 घंटे के बाद दूसरा कोई आ गया, दूसरा टॉपिक चल जाएगा, तीसरा कोई आएगा और तीसरा कोई अपना टॉपिक चला के बैठ जाएगा। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो दूसरे दिन आके बोलता है यार आज मैं कौन सा टॉपिक चलाऊं, कल ये बात हुआ था, 3-4 बंदों ने आके चारों ने अलग अलग बात किया हुआ था। सबसे पहले मेरे भाई हमें देखो, अगर यहाँ अपने मुल्क में अपने वफादारी, अपने सबूत के साथ रहना है, तो हमेशा हमें को अपने सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा। उस सिस्टम के तहत हमें उनसे भी पूछना पड़ेगा भाई ये मसाइल हैं, ये चीज़ें जो कानूनी जो आइनी तरीके होते हैं उस तहत अगर हम अपने साथ अपने सिस्टम को चलाएं ना, तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा बेहतरी की राह ये होगा।
अब हम यहाँ आके भाई शबाश दब दबा दब, कोई और आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी मैं जाऊंगा कोई और आएगा। निज़ाम तब्दील होने के लिए सिस्टम को सही करना पड़ेगा। उस सिस्टम के तहत मेरे भाई पूरा निज़ाम को पहले अपने हाथ पे करना पड़ेगा। और ये कभी होने वाला नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। अपने हाथ में क्या, आवाम के हाथ में नहीं आएगा जब तक आवाम एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होगी। यहाँ तो हम लोग बटे हुए हैं ना, कि हम लोग जो है वो कोई पीटीआई में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो अच्छा, एसएम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और दोबारा आपको शुक्रिया, आप आए दोबारा। तो निज़ाम जब तक आवाम के हाथ में नहीं होगा, आवाम उस वक्त तक जो है, मतलब पहले तो आवाम एक हो जाए। आवाम भी मुंतशिर हुई हुई है ना, आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो, मैंने कहा कि जैसे दूसरी पार्टियों के अंदर जो है वो शामिल हुई हुई है। कभी कोई कहीं, जैसे आपने कहा एक भाई कहीं है, एक भाई कहीं है। थैंक यू सो मच एस एम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, इनको ख़त्म होना चाहिए। आवाम को मुंतशिर होने के बजाय एक जगह पे जमाओ, निकले भाई। सबकी दाल रोटी का मामला है, सबकी बहनों बेटियों का मामला है, सबके बच्चे गटर में गिर रहे हैं, सबके लोग जो है वो डंपरों के नीचे आ रहे हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं। कब तक चलता रहेगा ये मुल्क? कभी अपने पैरों पे खड़ा होगा कि नहीं होगा यार? आप देखें, अभी ये एक कम यानी कि 80 यानी 79 साल का मुल्क हो गया है। और फिर आप सोच लीजिए, तकरीबन 21 साल रह गए हैं आपको 100 साल का होने में। दुनिया ने तरक्की कर ली है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। अलावा इनके है कि हमारे जो सियासतदान हैं कम वक्त, वही लोग तरक्की किए चले जा रहे हैं। इनकी हमें क्या ज़रूरत है यार? ऐसे लोगों को तो मतलब एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पहले स्टेप लेना चाहिए था कि ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। ये आज आप कह रहे हैं, ये तकरीबन जो है 40-45 साल पहले किसी और ने कहा था, यानी अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बात की थी। तो यार ये सारी सही बात तो है। क्यों मुंह कर रहे हैं? क्यों आखिर खामोश होकर बैठे हुए हैं? कल का करता हुआ आज कर लेना ये काम। इनको भेजे जेल में, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। सैयद गौस भाई अस्सलाम वालेकुम और आदाब। और एसएम अली भाई आदाब, वेलकम बैक। अम, मेरे ख्याल में माइक अनम्यूट कीजिएगा ताकि आवाज़ आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी। जी जी जी, आप कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कौम निकले जैसे। अच्छा, हम लोग जो है वो हमेशा एक गलत चीज़ को अपनाते हैं। जैसे कॉकरोच का नाम इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। हम लोगों को कॉकरोच बनने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान के ही तौर पे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कि ये जो दो पार्टियों ने ये कब्जा करके रखा हुआ है अरसे दराज से, हम बूढ़े हो गए लेकिन ये जो है वो नस्ल दर नस्ल चले जा रहे हैं। मतलब ये इनकी मीरास तो नहीं है। ये तो मतलब एक आम आदमी की मीरास है ये मुल्क, इनकी तो मीरास नहीं है। क्यों नहीं एक आम जो मुल्क का वफादार है, उसको कभी हुकूमत में आने की जरूरत होती है, या उसको आने दिया गया हो कभी? आखिर ये मामलात कब ख़त्म होंगे, किस तरीके से ख़त्म होंगे? अगर आप में से किसी के पास जवाब है तो प्लीज़ बताइएगा। आपका सवाल ये है कि ये मामला, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जी। ये एक आपके और मेरे कहने से ख़त्म नहीं होगी। हमें इसके लिए घर बैठ के कोई फैसला नहीं लेना पड़ेगा, हमें इनके लिए बाहर रोडों पे आना पड़ेगा। कि आप माजी की, मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दूं कि बांग्लादेश के अंदर हसीना को कैसे भगाया गया, नेपाल के अंदर कैसे मामलात हुए, श्रीलंका के अंदर कैसे मामलात हुए, ये आपकी सारी चीज़ें नज़र के अंदर से गुजरें। और आखिर के जी। अंदर तुर्की के अंदर क्या हुआ, तुर्की के अंदर क्या हुआ देखें। सबसे बड़ा पावर होती है आवाम। जब आपको खुद शऊर नहीं आएगा तो आपके अंदर कोई शऊर बेदार नहीं कर सकता। कि अगर मैं आपको दूध के पानी आपको बेच रहा हूँ, आप खरीदार हो, तो मैं आपको इस तरीके से बेचते रहूंगा। और आप खरीदार हो, आप खरीदते रहोगे। आपको यही नहीं पता लग रहा कि मैं आपको बेच क्या रहा हूँ, मैं आपको पानी बेच रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ। मैं पानी के नाम पे आपको धोखा दे के दूध बेच रहा हूँ और आप इसको परचेज कर रहे हो और उसी रेट में कर रहे हो। तो इस आवाम को आपको शऊर बेदार करने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद निकलना पड़ेगा। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी ना। सही।
अभी आप जी अगर किसी एक छोटे से लेबर तबके से आपका एक ताल्लुक है और आप किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, आपके पास जो है बाइक के जो है आपने 2,000 3,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है। आपकी सैलरी ऑलमोस्ट मैं 35,000 कह लेता हूँ। आपके घर का किराया भी 15,000 रुपये मैंने मान लिया। ठीक है, एक कमरे का आपका रूम है, आपके 4 फैमिली मेंबर है। आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अल्लाह माफ करे, आप ये बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल की लाइफ का मैं बता रहा हूँ ना। अब आप मुझे बताओ जी। उस दौरान जो है, अब आप आते हैं, आप घर के ऊपर आते हैं शाम में 6 बजे, अब घर में आते हैं तो आप अपनी माँ को आके भूखा देखते हैं। आप पूछते हैं क्या हुआ, तो माँ कहती है कि बेटा मैंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि वो ही नहीं थी, गैस ही नहीं थी। तो आप कहीं ना कहीं से गैस का सिलेंडर का अरेंजमेंट करते हो, गैस भरवाने जाते हैं, तो आप उनकी गैस भरते भरते आपकी जेब कट जाती है, पीछे मुड़ के देखते हो तो आपकी बाइक गायब होती है। इस मुल्क के सिस्टम के बिल्कुल निज़ाम को आपको खुद में बदलना पड़ेगा भाई। आप वो सारी चीज़ें सही। थका के घर पर आते हैं तो फिर लाइट चले जाती है। जब लाइट आती है तो पानी नहीं होता घर के बिल्कुल अंदर। आप कौन से सिस्टम में रह रहे हैं भाई? क्या मेरे आबा और अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था? जिस पाकिस्तान में आप और मैं रह रहे हैं, क्या ये वही पाकिस्तान है जो इतनी लाखों की कुर्बानियां देके बना था? क्या ये उसी पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं? यार हम अपने माजी में अगर बचपन में जाएं तो हमें अच्छी तरीके से याद है कि यार हमें 20 पाई 25 पाई मिलती थी स्कूल के वक्तों में, बहुत खुशी, अच्छी सी लाइफ गुजर रही थी हमारी। हमारे वालिद सही। मोहतरम की बिल्कुल सैलरी थी, हमारे वालिद मोहतरम की सैलरी उस टाइम पे 1,200 रुपये, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 1,200 रुपये पाकिस्तानी सैलरी थी वालिद मोहतरम की। और हम सात बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा होता था। उसमें बीमारी खुशी आजारी सब चीजें चलती थी यार। उस टाइम के 1,200 रुपये, आज आप 1,20,000 रुपये भी कर लो तब भी आप सेम नहीं पहुंच सकते। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सी आज़ादी और कौन से निज़ाम को बदलने की बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक कंपनी आ जाती है कि मेरे पास जो है ये एंटीबायोटिक की टेबलेट है, इसके अंदर बुखार की भी है, इसमें सारी बैक्टीरिया मौजूद है, इसमें सारे विटामिन मौजूद हैं, आप हमारी इस दवाई को सप्लाई करें, हम आपको कार लेते हैं, हम आपको अमेरिका का टिकट देते हैं। वो किसी को नजला होता है वही टेबलेट, किसी को बुखार होता है वही इंजेक्शन, किसी को खांसी होती है वही टेबलेट वही इंजेक्शन। मुझे बताओ कौन सा इदारा, कौन से लोग पाक और साफ बैठे हुए हैं भाई इधर? कोई एक तो मुझे बताओ आप। बिल्कुल सही। क्या दूध वाला दूध में पानी नहीं मिला रहा? क्या आटे वाला दूध आटे के अंदर, क्या चक्की के अंदर, गुंद के अंदर क्या चकोर नहीं बेच रहा? क्या नहीं कर रहा? कहाँ मिलावटें नहीं हो रही भाई? काली मिर्चों की जगह क्या पपीते के बीज नहीं मिल रहे आपको? आप कहाँ इंसाफ बिल्कुल की सही। बात कर रहे हो भाई? कहाँ आपको इंसाफ मिलेगा इधर? आपको खुद निकलना पड़ेगा, खुद निकल के खुद अपना हक छीनना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो सकते हो। उसमें शहादतें भी लेना यही पड़ेंगी। अपने हिस्से का सही पाकिस्तान हम कह रहे साथ हैं। तो लाए थे, अपने हिस्से का जी हाँ। पाकिस्तान हम साथ तो लाए थे, लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान नहीं जो हमारे आबा और अजदाद लाए थे। अब ये जागीरदाराना वडेरा निज़ाम के सिस्टम में बैठा हुआ है। और इसके लिए जो आवाज़ बुलंद करी थी मेरे पीरो मुर्शिद कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, वो दुनिया देख रही है कि उनको जो है वो ज़मीन बोझ करने की साजिश चली, दीवार से लगाने की साजिश चली, लेकिन वो हुसैनी लश्कर से थे। उनके बिल्कुल दादा माशाल्लाह जो मस्जिद के पेश इमाम थे, और एक इस्लामी तवस्सुस से उनका सिलसिला था, शिजरा नस्ल था। बहुत सारी दुआएं थी, आपने अपने भतीजे की, भाई की, बहनों की, सबकी कुर्बानियाँ दी, और कमो बेश अपने साथियों की 30,000 जानों की शहादतें आपने ली। और आज भी आप सही। जो है वो मध्य मुजाहिद बन के पूरे सिस्टम से एक वाहिद शख्स से लड़ रहे हैं। बिल्कुल जो शुरू से अपने स्टैंड पे हैं आज तक। ठीक है ना, आज तक लड़ रहे हैं। तो मतलब ये है बिल्कुल कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने भी सबका ठेका थोड़ी लिया हुआ, आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी तो कुछ है ना। अब यही आप तो मैं मुझे समझाने की बताएं। कोशिश करता हूँ आवाम। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम लोगों को निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस तरीके से घर बैठ के काम नहीं होने वाला। देखें अभी बीच के अंदर एक मामला तो हुए थे, कोरंगी भटाई कॉलोनी के अंदर कोई सिंधी बहन थी हमारी, उसके साथ कोई मामला हुए, किसी ने छेड़म छाड़ी कर दी थी वो मिसगाइड करके,
तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज बुलंद होना शुरू हो गई थी। ठीक है ना। यार ये जी एक हाँ। मासूम सी बच्ची जो ये कयूमाबाद में जो वाकया हुआ है, इसके लिए चलो कुछ भी मामला थे, किसी ने आवाज बुलंद करी। ये मामला ऐसे क्यों पैदा हो रहे हैं भाई, कि यार जो कारसाज के ऊपर या मलीर के ऊपर जो डंपर मार के चले जाता है, आमला औरत को जो बच्चा बाहर आ जाता है, अल्लाह माफ करे, किसी ने आवाज बुलंद करी क्या? ये 2-3 दिन की आवाज होती है बस। चलो अगर आपकी आवाज बुलंद होने से वो मामला खत्म होगा तो समझ आता है कि आपकी आवाज जो है राय हक पे चले गई, आपकी आवाज कामयाब हो गई। मोहम्मद अली जवाद भाई को आप पिकअप करने की कोशिश करें। मोहम्मद अली जवाद भाई देखें अगर हैं आपके पास, शो हो रहे हैं तो। और मैं कोशिश मोहम्मद करूंगा अली मोहम्मद जावा। अली जवाद भाई को, मैं कोशिश मैंने सेंड किया है। हाँ मैंने जी आप देखें मैंने भी अगर किया आते है हैं यहाँ तो से। जी आ गए हैं मोहम्मद अली जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम, कैसे अस्सलाम हैं आप? वालेकुम, ठीक आदाब, ठाक कैसे? जी। वालेकुम सलाम शहरियार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मैं हाँ। माशाल्लाह आपके वीलॉग्स देखता रहता हूँ और बड़ा उसमें डिटेल से आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। और इस माहौल में भी, इस घुटन और जबर के माहौल में भी आप खुल के अल्ताफ़ भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन आमीन। क्या आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आमीन। आदाब। कैसे हैं मोहम्मद अली जवाद भाई? वालेकुम सलाम एहसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि आप इनको फॉलो कर लें, आपको फॉलो बैक देते हैं, और हमने इनकी बैठक का सिलसिला चला दिया है, ये अवामी मसले ऑलरेडी के ऊपर किया हुआ आवाज। है, ऑलरेडी फॉलो अच्छा किया हुआ है शहरियार अच्छा, भाई को। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत ये शुक्रिया। शहरियार नकवी भाई, बहुत ये बहुत हमारे शुक्रिया। मोहम्मद अली जवाद भाई हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और कायदे तरीक। वालेकुम जवाद भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम ज़ोहैब भाई, ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो मैं आपको ये बता रहा था नकवी साहब, ये माशाल्लाह जो है ये जी जी। शेर है पंजाब के, कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बब्बर शेर का लकब दिया है मोहम्मद अली हाँ जवाद मैं भाई इनको को। भाई की देखते रहता हूँ मोहब्बत अक्सर। है। तो माशाल्लाह ये एजाज़ हासिल है, पंजाब के शेर हैं ये। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपसे कल जो आपकी मेरी बात हुई थी कि हम जोड़ेंगे और बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे और इस पे बात जी करेंगे। जी। तो दुनिया देखें कि दुनिया का आप किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से पंजाब के अंदर हो रहे मामले, ओ सॉरी, पाकिस्तान के अंदर जैसे मामला चल रहे हैं ना। जी जी। तो आपको और ये मुझे तो ये बताना पड़ेगा, बकरी अभी मुल्क है। रिसेंटली रिसेंटली कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बिल्कुल सबके सामने, दुनिया के सामने अपने ब्लॉग में कह दिया भाई ने कि अब जी हाँ। आपको जो है अब निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली अच्छा जवाद भाई, बहुत मैंने वो शुक्रिया। हाँ जवाद भाई, एक मिनट में एक ज़रा एक चीज़ शेयर करूं। जी 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 मैंने जी वो प्लीज़। क्लिप जो थे वो व्लॉग में अपने शेयर किए, नकवी रिपोर्ट्स पे, जो यूट्यूब पे है ना। तो उसमें और यहाँ टिकटॉक पे भी लोग कह रहे हैं कि ये आपने एडिट करके डाली है, ये उनकी आवाज़ नहीं है, ये एआई बनाई हुई है। मैंने कहा "अबे जी भाई मैं हाँ कहाँ से जी करूँगा हाँ ये जी हाँ, ये मैंने आवाज़ तो वो कोई आप और निकाल देखा। ही नहीं सकता"। जी हाँ, मैंने देखा था ये जी जी। चीज़ें। आप एक काम कर सकते हैं, वो भाई के ब्रॉड पे जाके, अल्ताफ हुसैन ऑफिशियल जो है, वहाँ से भी आप जो भाई की रिकॉर्डिंग और पूरी जो फ़िक्री नशीस थे, आप वहाँ से लेके और उसकी कॉपी करके आप अपने ब्रॉड पे भी डाल सकते हैं। और अगर किसी को तब भी शक हो कि भाई ये कॉपी है, तो फिर आप बोलें भाई बिल्कुल कॉपी ही है। ठीक है? जी, मोहम्मद अली जवाद भाई को सुनते हैं, काफ़ी टाइम हो गया भाई से असल बात जी जी। किए। में असल में शहरियार भाई, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान के जो लीडर हैं, सियासी जमातों के जो सरबराह हैं, वो उनका ये स्टाइल है ही नहीं। उनको इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि जिस तरह अल्ताफ़ भाई कारकुनान के साथ राब्ते में हैं और बात करते हैं और उनकी हर सवाल का जवाब देते हैं, जिस तरह का भी तनकीद भी हो तो बड़ी खंदा पेशानी और खुले दिल से उसका जवाब देते हैं। अच्छा, फिर कई लोग ना भाई की ब्रॉड पे भी आके ना बड़े ऐसा भाई हैरान होते हैं कि ये वाकई अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। जी मतलब जी उनको जी जी यकीन, जी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कल्चर नहीं है बिल्कुल। ना कि लीडर इस तरह आवाम से और अपने कारकुनान से डायरेक्ट राब्ते में है। कल्चर नहीं है सियासी जमातों में इस तरह का। असल में उनकी ये यही तो अवामी खासियत लीडर है। है ना। देखें, आप कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई तो अवाम के नुमाइंदे हैं ना, आप तो मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों के नुमाइंदे। इमरान खान साहब थे, खान साहब ने कहा था कि मेरे पास ड्रोन होता तो मैं हमला कर देता। तो मेरे कायद की शान देखें, आपने देखा कि आज इमरान खान मजलूम है, अल्ताफ भाई आज इमरान खान की सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारे क्लिप उठा के आप देख लीजिए। बिल्कुल। जी अब हाँ। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ
गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो इवन उधर इसराइल का और अमेरिका का जो इशू था, ईरान में अल्ताफ़ भाई ने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन के इशू पे भाई ने स्पेशली बुक लिखी और उनके इशू पे आवाज़ भी उठाई। तो ये एक कौमी लीडर की एक सोच और यही उसका तुर्रा इम्तियाज़ होता है कि वो जहाँ भी देखे जुल्म हो रहा है, बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, कौमियत, वतन, जहाँ के भी हो, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल। और पढ़े लिखे लीडर, सबसे अहम बात ये कि खालिसतन पढ़े लिखे लीडर, क्योंकि बाकियों देखिए का हमें पता है कि कौन कहाँ से भागा हुआ है। नकवी साहब, पढ़े लिखे होने के साथ साथ देखें आप जो है ना, एक फैमिली का जो एक सिस्टम होता है ना, आपके आबा और अजदाद जो है ना, और आपके जो बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी अच्छी तरबियत है, उनका एक शिजरा नस्ल है। और जिस तरीके से उनका शिजरा बिल्कुल। नस्ल है, और उसी तरीके से अल्ताफ़ भाई को जो तरबियत, अल्ताफ़ भाई अपने लोगों को जो तरबियत दे रहे हैं, आज लोग हमसे जेलिस भी होते हैं, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो यार। अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ के या किसी छोटे को मैंने सलाम अलैकुम करके भाई करके पुकार दिया, तो लोग बोलते हैं यार तुम्हारा ये तुम्हारा क्या नज़रिया है, ये तुम्हारी क्या सोच है। तो अब आप ये देखें कि अब मोहम्मद अली जवाद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उम्र में बड़े हैं, जी। ये मुझसे छोटे हैं, अब ये मुझे भाई करके पुकार रहे हैं, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। तो ये नज़रिया मेरे कायद ने दिया, ये नज़रिया, ये सोच मेरे बिल्कुल। कायद ने हमारे दिलो दिमाग में रखी, कुछ हमारे जो है बड़ों की, जिससे हमारा डीएनए हमारे भी शामिल होता है, कि वो हमारा डीएनए बता रहे हैं हमें, हमारे घर की तरबियत भी अच्छी है, और जिस सोबत में बैठे, जिस लीडर को चुना, जिस अवामी कायद को चुना, वो उसकी तरबियत भी अच्छी है। ये अक्कासी करती है हमारे भाई भाई करने से। क्या कहते हैं मोहम्मद अली जवाद बिल्कुल। भाई? बिल्कुल, बिल्कुल एहसन भाई, ये इसमें जो अपनाइयत है, जो मोहब्बत है, वो किसी और लफ्ज़ में नहीं है। और फिर ये देखें कि अल्ताफ़ भाई जब ब्रॉड पे आते हैं तो किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो मज़हब हो, फ़िक़्ह हो, कानून हो, माशरत हो, फ़लसफ़ा हो, नफ्सियात हो, सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं बात करते। बाकी लीडरों को आप देख लें, सिर्फ पॉलिटिक्स पे और वो सब ने नारे कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा, और दूसरी सियासी जमात कहती है कि जी ये एक बारी फिर शेर। तो इसी तरह की, मतलब उन्होंने सिर्फ सियासत पे और उस पे और मज़हबी जुगादरी जो है वो उनका वो इस्लाम लाने के लिए बस बात करते हैं, जबकि उनका इस्लाम सिर्फ इस्लामाबाद के ईवानों तक है ना। तो अल्ताफ़ भाई ने हर बिल्कुल। टॉपिक पे अपने कारकुनान की फ़िक्री, नज़रियाती, असासी बुनियादों पर तरबियत की, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लें तो ये लीडर होता है, ये उसका विज़न होता है और ये इसका नॉलेज होता है। अच्छा, और मज़े की बात ये कि आज तक जो है किसी एक सीट के लिए खुद उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि लोगों को बताया कि देखो ये तुम भी कर सकते हो। वो हालांकि जितने भी अभी तक लीडर्स आए हैं, सबका ये होता है मैं आ जाऊं, बस किसी तरीके से बाप बेटे में पड्डा चल रहा है कि मैं जो है वो क्या कहते हैं, इसका पार्टी का सीईओ बन जाऊं। कभी कोई बाप बेटी के अंदर पड्डे हो रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। और वो आज तक उन्होंने एक इलेक्शन नहीं लड़ा। आप ये देखें कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो देखिए लेवल ही अलग है ना। पाकिस्तान के ऊपर जो खानदान काबिज होकर बैठे हुए ना, कि बेटा पहले बीवी सदारत कर रही थी, फिर जो हस्बैंड जो सदर, जो चोर हैं, भैंस चोर हैं, गाय चोर है ना, वो इस मुल्क के सदर बने हुए। और जो बेटे जिनको बोलना नहीं आता, ना ही में ना शी में, शाह महमूद को वो क्या कहते हैं उसको, अच्छा सा पाँचों नाम है, उंगलियां घी में। नहीं वो कौन से लीडर हैं, अच्छा सा नाम है उनका, जहन से निकलते जा रहा है, जिन्होंने शादी भी नहीं करी है, पंजाब के ही हैं। अच्छा अच्छा, शामिर वो मुल्क रशीद की बात शेख कर रहे हैं। रशीद। शेख शेख रशीद, रशीद। शेख रशीद शेख पिंडी रशीद वाले। के वो बहुत हाँ। ख़ास दोस्त जो हैं, वो जो है वो सदर मुमलिकत के बेटे साहबजादे हैं। तो मसले देखें, अब वो बेटी देखें कि भाई देखें, चचा देखें, बाप देखें, ये पूरा ख़ानदान काबिज़ हो गया। लेकिन अल्ताफ़ भाई का किसी एक ख़ानदान का एक फ़र्द निकाल के दिखा दें, कोई एमपी या एमएनए की सीट के ऊपर खड़ा हुआ हो, या अल्ताफ़ भाई के नाम के बिल्कुल। ऊपर, उस तहरीक के नाम के ऊपर किसी ने कोई चीज़ ली हो। अब भाई ने तो दो बद्दियों के जो गलियों कूचों में घूमते थे पढ़े लिखे बच्चे, उनको उठा के ऐवानों तक पहुंचाया। ये इस पार्टी और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पे पूरा पूरा क्रेडिट अल्ताफ़ भाई के ऊपर जाता है। और देखें आप बेशक। कि बाइकों पे लोग जाते थे ऐवानों के अंदर, उनके हवाई पास चप्पलें चप्पलें, पहन के, बाथरूम वाली चप्पलें पहन के।
कपड़े नहीं होते थे, वो धोबी से दर्जी से उधार ले लेके जाते, तो ये मेरे कायद की शान थी। मेरे कायद ने गरीब मुतवासित तबके से उठा के लोगों को समझू तक पहुंचाया। अच्छा, वो मजे की बात ये भी है। जी जी जी, जावेद भाई। जी एसएम भाई, वो आबिद अली उमंग थे, उनका मैं कहीं सुन रहा था, कह रहे थे कि जब मैं एमएनए बना ना पहली दफ़ा, तो मेरे पास वो जी 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 जी, मैंने वास्कट और सुना सूट था। नहीं था। वास्कट और सूट, और इनका मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ नकवी भाई। ये 2004-5 की बात है, आई थिंक 5 की बात है, ये एमएनए थे उस वक़्त। तो ये खुद ही बताते, कहते मैं ना एक दफ़ा रात के ना तो 1-1:30 बजे इस्लामाबाद किसी फुटपाथ पे हम दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ पे मैं सिगरेट पी रहा था। तो पुलिस आई और मुझे उठा के ले गई, और मैं कहूँ कि जी मैं आबद अली उमंग एमएनए, तो वो आगे से कि रात ਨੂੰ आवारागर्दी करनी, सड़कों ते फुटपाथां ते बैठना, ते तेरा दिमाग घूमिया होया है, लगदा तू ज़्यादा पीती हुई है क्या है। तो एमएनए अपने आप को कह रहे हो। वो जब थाने ले गए तो फिर जब कन्फर्मेशन हुई तो वाकई भी पता चला कि ये एमएनए है। मतलब कहने का मकसद है कि इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो जी हाँ, चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और कई देखिए ना, कई अच्छा, पार्लियामेंटेरियन खुद आप ऐसे भी इस हैं। चीज से उन्होंने। सोच लें, आप इस चीज से देख लें कि वो वजीर हो उन वक्तों जी। के अंदर, या एमपी हो, एमएनए हो, जब भाई की आवाज आती थी तो दरी के ऊपर सब बैठे होते थे, किसी को नहीं पता होता था कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और तहजीब और तरबियत की अगर मैं बात करूं, तो भाई की सिर्फ एक अल्फाज निकलता था ना, तो लाखों का करोड़ों का मजमे में ऐसा सन्नाटा बेचता था जैसे रात के 3 बज गए, जैसे रात के बिल्कुल 3 बज गए। उसके अलावा और हमारी माओ बहनों की जो रिस्पेक्ट होती थी कि बाजी आ रही है, रास्ता रास्ता ऐसे निकलता था जैसे पता नहीं कि कुआं खुद गया हो, कोई सुरंग बन गई हो, बिल्कुल। करोड़ों लाखों के बीच के अंदर। मैं गवाह इस चीज का, तिब्बत सेंटर से लेके गुरु मंदिर, पूरा कायदे आजम का मजार भरा हुआ, पूरी नुमाइश और भादराबाद तारीख और सब भरा हुआ है। और यकीन तिब्बत भाई, करें, पाँच सेंटर दस वाली लाख का डेली पे मैं भी मजमा था। कुछ भी। हाँ, 5-10 लाख का मजमा होता था। और अच्छा, मजे की बात ये कि जैसे ये जवाद भाई ने बताया ना, तो वो खुद भी जो है बसों में सफ़र करते थे, ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। ठीक है, हमने देखा है। हम तो मतलब मैं समझते कि 82 की मेरी पैदाइश है। बहुत छोटा था मैं, वाले साहब के साथ बस में सफ़र कर रहा था मैं। तो 83-84 की मेरे ख्याल में ये बात होगी, 84 की बल्कि, क्योंकि 1 साल का तो नहीं था मैं। तो बस में देखा कि कोई चढ़ा है कि सब पलट पलट के उसको सलाम कर रहे हैं। और मेरे फादर में जो कि मैं उंगली पकड़ के ना खड़ा हुआ था, तो वो बैक वाले ज़ाहिर मर्दानी साइड से चढ़े वो। तो वाइट कलर की कोई बस हुआ करती थी, लंबी सी, सोहराब गोड से चला करती थी। तो उसमें उन्होंने कहा ये बच्चे का नाम क्या है। तो मेरे फादर ने भी सलाम किया, कहने लगे अरे आप। तो बताया मैं शहरियार नाम रखा है इसका। तो उन्होंने मुझे गोद में उठाया था कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। मुझे वो सीन आज तक याद है। अच्छा, हम लोग जो है ना, हमारे ख़ानदान में जो बच्चे हैं ना, उनको जन्नात बोला जाता है, क्योंकि हम लोग को बचपन की मेमोरी हमारी बड़ी फास्ट होती है और बहुत चीज़ें याद है। ये वाकई मैं भूल नहीं सकता कि बस में मैंने उनको वाइट कुर्ता पजामा और ब्लैक कोटी में बास्केट जो पहनते थे उसमें देखा। उन्होंने मुझे गोद में भी उठाया था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। बाद में पता चला घर आके कि ये कोई लीडर है। अच्छा, तो हम तो छोटे थे, हमें तो खेलने से मतलब होता था, बस गुब्बारा मिल जाए या सीटी मिल जाए बजाते रहें। वो बड़े होते गए, आहिस्ता आहिस्ता याद आता गया कि हाँ यार, इस शख्स को हमने कहीं देखा है। तो वो मेमोरी रिकॉल होती है फिर ना। तो ये मतलब किसी पार्टी का लीडर बसों में सफ़र करता हुआ या 50 पे या किसी मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता हुआ मैंने नहीं देखा इनके अलावा। बिल्कुल शहरियार भाई, वो पाकिस्तान की सियासत में एक अछूता नज़रिया दिया ना। आज तक ये हुआ ही नहीं कि किसी से, आप पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें कि जो पार्टियों के सरबराह बने हैं, जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं, वो एलिट क्लास से हैं। वो देख ले, पीपल्स पार्टी 1967 में बनी, जागीरदार वडेरे थे। अच्छा, 82 में मुस्लिम लीग नून बनी, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मज़हबी जमातों का भी आप देख लें कि ये भी कोई मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते, ये भी मौरूसियत वाली सियासत और जागीरदाराना सिस्टम और उसमें
और अल्ताफ़ भाई ने तो जिस तरह ट्यूशन्स पढ़ा के, और जिस तरह आपने खुद बताया कि बस में इस तरह आपके साथ ये वाक़या हुआ और भाई ने आपको उठाया, और ये चीज़ कभी भी फ़रामोश नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ जब लिखी जाएगी, जब मौर्रख़ ये चीज़ लिखेगा तो उसमें वो अल्ताफ़ हुसैन का सुनहरी रूप में ये ज़िक्र कर देगा कि इस गंदे गले सरे और सियासी तिलिस्म को अल्ताफ़ भाई ने तोड़ा और ये बताया, और यही उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया कि बिल्कुल। साजिशें तो और एमकेएम उस बनने के। जी जी सही, नहीं नहीं, आप बात कीजिए, मैं ज़रा वो माइक मेरा मैं सही कर लूँ। जी, साजिशें तो उस वक़्त ही बन गए स्टार्ट हो गई थी नकवी भाई कि जब 86 में बलदियाती इंतखाबात में मुकाबला मेयर और डिप्टी मेयर पहुँचे, तो उसी वक़्त इनको ये खटके कि ये क्या मतलब इनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूती नहीं है, असेंबलियों में जाने के लिए इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो अगर ये सिस्टम इनको बढ़ने दिया और इनको फलने फूलने दिया तो फिर सिंध के जो दूसरी सियासी जमातें हैं, पंजाब की जो सियासी जमातें हैं, बलूचिस्तान और उस वक़्त सरहद होता था, वहाँ की सियासी जमातें अपने लीडरों से ये सवाल करेंगी कि अगर एमकेएम अपने कारकुनान को और मिडिल क्लास के कारकुनान को ईवानों में पहुंचाती हैं, तो आप हमेशा जागीरदार वडेरों और सरमायादारों को ही टिकट क्यों देते हैं। तो ये वो बगावत हो जानी थी सियासी जमातों के कारकुनान में, ये उन्होंने सवाल उठाना था अपनी लीडरशिप पे, और इस सवाल को रोकने के लिए, इस सवाल से खौफज़दा होने की वजह से इन्होंने फिर अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ साजिशें की और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। जी, बिल्कुल मोहम्मद अली जवाद भाई 110% ऐसे बिल्कुल। ही है, क्योंकि उसकी वजूहत ये भी है ना कि देखें कि भाई ने आपने बहुत प्यारी बात कही कि ईरान में कुछ मामला हुए, कश्मीर में हुए। मैंने खुद भाई के ब्रॉड पे जाके बात की थी, सामीन से कहा था कि भाई ने कभी भी किसी कौमियत, किसी भी मज़हब की बात नहीं करी। भाई ने इंसानियत और मज़लूम के ख़िलाफ़ सबसे पहले खड़े हुए हैं। मज़लूम के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की है। आप कहीं पे भी दुनिया के कोने में कहीं पे भी जुल्म हो, अल्ताफ़ भाई ने हमेशा सबसे पहले आवाज़ बुलंद करी है, और ये अल्ताफ़ भाई को क्रेडिट जाता है ना। अभी आप देखें कि कराची में खातून रहती हैं, असेंबली के अंदर जाके वो अभी बीच में एक बाजा चला था, टू 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 टू, आपने सुना होगा मेरा ख्याल। सिंध असेंबली में एक बाजा चला जी था जी, कि वो हमें क्या, पीपल्स पार्टी की थी। हाँ, ठीक है, कि हमें क्या मिला और हमें जी क्या दिया, हाँ। टू टू टू। अब आप ये देखें कि हमारे उन उन वक्तों के अंदर, आप अगर माजी के अंदर जाते हैं तो आप देखें कि 2005 के जो सिस्टम था उससे रोमा लेके जब मुश्ताक बिल्कुल आ गया रुमा था। मुश्ताक मट्ठो, और मटुआ। जब तलक के जो हमारे मौजूदा वक्तों के अंदर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की निगरानी में वजीर थे, एमपीएस थे, एमएनए थे, आप यकीन करें उनके इलाकों में कोई मामला हो जाए और अल्ताफ़ भाई ना उनको पकड़ के पूछते थे हुआ कैसे, ये कैसे हुआ है, मुझे जवाब चाहिए। तो वहाँ का एमपी एमएनए पूरी रात नहीं सो सकता था। ऐसे ही। अल्ताफ़ भाई को एक एक चीज़ की पल पल की रिपोर्ट होती थी, पल पल की सेकंड की खबर होती थी। तो आज ये जो वीगो डाले घूम रहे हैं हमारे एमपी एमएनए, तो भाई बाइकों पे भी गए, रक्षों में भी गए, कसम से ये तारीख गवाह इस चीज़ की। तो आज वो कल की बच्ची जो है वो मट्टो उठ के एक कराची के मज़ाफ़ाती एरिए से उठने के बाद वो वीगो डाले में और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रही है। तो ये इस चीज़ की अक्कासी है भाई हमारे वक्तों के अंदर। और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के इक़्तिदार के दौर में जो एमपी ने एमएनएस थे, जो पैसा जहाँ का होता था वो वहाँ लगता था अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को बिल्कुल मोहम्मद अली जवाद भाई आप अपने अल्फाजों में बयान कीजिए। बिल्कुल, मतलब चेक एंड बैलेंस था। और जिस तरह अगर कोई फंड्स आए हैं तो ये नहीं कि पार्लियामेंटेरियन या नौकरियां आई हैं तो एमपी या एमएनए खुद ही उसको बांटते हैं और उनका नीलामगर से जा दें, जिस तरह पंजाब में और दीगर सूबों में होता है। अच्छा, शहरियार भाई, मुग़ल सादिक भाई हैं, इनको भी ले लें, युगांडा से हैं। अच्छा, मैंने अच्छा इनको तो इनविटेशन भेजा है। अच्छा ठीक।
तो उसमें चेक एंड बैलेंस था और फिर उनको भी पता होता था कि अल्ताफ़ भाई डायरेक्ट फॉलो अप ले रहे हैं, पूछेंगे कहाँ पे है। और आज ये जिस तरह गिद्धों की तरह लड़ रहे हैं, इनको तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार और माल पानी की वजह से है इनको। तो एसएम भाई, जब हम पंजाब हाउस होते थे तो हफ्ते में 3-3 4-4 दफ़ा भाई की कॉल आ जाती थी और साथियों को ये होता था कि भाई आज मेरी ड्यूटी, और अल्ताफ़ भाई पूछते होते थे कि भाई मुझे वो जो ड्यूटी लिस्ट है ना वो सेंड करो। और फिर अगर हफ्ते वाले दिन 2 साथियों की या जवाद भाई की या एसएम भाई की ड्यूटी है तो एसएम भाई नहीं है तो वो जवाद भाई से पूछेंगे कि भाई आज इसकी ड्यूटी थी, आज ये क्यों नहीं आए। तो ये फिर हमें भी होता था कि भाई हम पहुँचें, चूँकि अल्ताफ़ भाई पूछेंगे, फॉलो अप लेंगे। और फिर उस वक़्त एक डिसिप्लिन भी था, जिस तरह अभी एसएम भाई ने कहा जलसे होते थे। तिब्बत सेंटर की जो रैली थी गुरु मंदिर तक, उसमें मैं भी था 2006 में, ये जो निकली थी डंडा बरदार शरीयत के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़। तो इंतहाई मतलब मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन में ये सारा कुछ हुआ। और ख़वातीन, मजाल है कि वहाँ पे कोई हुल्लड़बाज़ी हो या आवाज़ कसी हो। बाकी पीटीआई के जलसे भी हमने देखे, मीनार पाकिस्तान का जलसा भी देखा, उसके बाद दीगर जलसों में भी जिस तरह ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। तो ये जो एसएम भाई अभी बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन और एक नज़्म व ज़ब्त होता था। और बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियन ये नहीं होता था कि आग बन गया तो 5 साल के लिए वो बस बैठा रहेगा। हमने कई एमपीए एमएनए देखे कि जिनसे इस्तीफ़े लिए गए जब वो जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया था उन्होंने उस मकसद को पूरा नहीं किया और वो दूसरे चक्रों में पड़ गए, तो फिर उनसे इस्तीफ़े भी लिए गए। यहाँ पे सियासी जमातों बिल्कुल में जब किसी को बनाया जाता है तो वो तो 5 साल के लिए पक्का हो जाता है ना। सर, 5 साल के लिए नकवी नहीं, भाई, लाइफ टाइम के लिए पक्का हो जाता है। नकवी भाई ऐसा जी था जी। कि आप यकीन करें, उन वक्तों के अंदर कोई इलाके का बुजुर्ग किसी एमएनए के ऑफिस में चले जाए, अगर वो एमएनए सीट से ना खड़े और किसी साथी ने देख लिया और उस साथी ने कंप्लेन कर दी, तो उस एमपी एमएनए की खैर नहीं है। डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, उस एमपी एमएनए की खैर नहीं है बिल्कुल कि वो सीट से खड़ा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि वोट जो है उन बुजुर्ग से लेके बने हैं। ये भाई की एक मोहब्बत, जो भाई का नजरिया और जो भाई ने मोहब्बत बिल्कुल। का, आपने दुनिया के जलसे जुलूस देखे होंगे, लेकिन एक वाहिद ये एक तहरीक है, इनकलाबी तहरीक, इनकलाबी लीडर की क़यादत के अंदर है, कि जहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, हम्म। बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। बाकी मोहम्मद बिल्कुल, अली जवान ऐसा भाई हमने आपसे देखा है। गुफ्तगू कर रहे हैं और ऐसा हमने आपको देखा बता रहे है। हैं, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, जी कंटिन्यू करें। जी जी। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये तो मैंने ये चीज़ देखी, ये बाकायदा तौर पे कि ये सब होता था। इवन ये कि मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि एक इलाका था, हमारे पुराना इलाका जहाँ पर हम रहते थे। तो तकरीबन ये 2005 का जो जलसा नहीं हुआ था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उस दौर की बात है। तो वो इलाका जो है ना, नया नया अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ था और उधर के बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी तादाद थी। तकरीबन 4-5 हज़ार वो इस छोटे से इलाके में लोग रहते थे। और वहां पर ये हाजिरी का आलम था कि लड़के बाहर खड़े हुए होते थे छोटे से ऑफिस के, कि भाई वो खिताब कर रहे हैं अभी, भाई का नहीं, मतलब जो यूनिट इंचार्ज या सेक्टर इंचार्ज होता था, और कारकुन आ रहे हैं, तो उनसे टाइमिंग देखी जाती थी कि ये टाइम था आने का, तुम इतने लेट क्यों हो गए। तो कांप रहे होते थे डर के हमारे, ये हालात थे। तो मतलब डिसिप्लिन मैंने देखा है, साफ सुथरा रहना है, मैले फटे हुए कपड़ों में क्यों आ रहे हो, किसी के साथ कोई मसला है तो वो सब मसाइल हल किए जाते थे। और अगर गलती से कोई शिकायत लेकर आ गया है तो अच्छा, लड़के भाग नहीं सकते थे, मैंने ये भी देखा है कि लड़के भागते नहीं थे। उनको पता था कि इसका घर कहाँ है, उठाते थे, तो भागा क्यों यहाँ से। तो कोई बहाने वहाने नहीं, मतलब बहुत वाकई में डिसिप्लिन। और एक बात मैंने जब मैंने इस टॉपिक पे अल्ताफ हसन साहब के हवाले से मैंने बात मैं शुरू आपकी की बात थी को इसी यहाँ पे थोड़ा सा 2026 एक में ही। मिनट के लिए तो वाइंड अप करना चाहूँगा। आपने भी बात करी ना जी जी। यूनिट के हवाले से, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको कुछ मिसाल ऐसे दूं कि जिस तरीके से एक बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आता था ना, तो टीचर जो है ना पनिशमेंट के तौर पे उसके हैंड अप करके और स्टैंड खड़ा कर देते थे, स्टैंड अप और हैंड अप, जी जी। ठीक है ना।
तो ये जी पनिशमेंट जो है ना, ये दाढ़ी मूछे वालों को, वो जो कारकुन तहरीकी साथी होते थे, नजरिए अल्ताफ भाई के ऊपर होते थे, उनको ही सजाएं मिलती थी, ये पनिशमेंटें भी मिलती थी कि देखी है मैंने। मुझे अगर किसी चीज का मना किया गया तहरीक के अंदर और मैंने काम कर दिया है, तो हमें एक ट्यूशन की तरह उस्ताद, और आज भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का जो स्टाइल है, वो एक उस्तादों के उस्ताद, हर कौमियत का इंसान जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझता है कि अल्ताफ भाई का समझाने का स्टाइल जो है ना, एक बेहतरीन उस्तादों की तरह है, एक बेहतरीन टीचर की तरह है। बिल्कुल। तो जो भाई के, जब भाई जिस तरीके से समझा रहे हैं, जो भाई के बच्चे हैं, तो लाजमी सी बात है, जरासीम तो कन्वर्ट होते रहते हैं ना, हाँ अल्फाजों बिल्कुल। में, बातों में, स्टाइल में, चहल में, पहल में। तो जी, अब आप कंटिन्यू करें। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पनिशमेंट भी होती थी भाई। पनिशमेंट भी जी। होती थी। अच्छा ये है कि बस यूनिट इंचार्ज तक को पनिश होते हुए देखा है। हालांकि मेरा मैं आप सब लोग जानते हैं मुझे, मैं पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पर सामने ही ऑफिस भी था, तो वो देखने को मिलते थे नज़ारे। बहुत सुकून था, अमन था। मैं एक बात यहाँ पर ये करना चाह रहा था ऐड, कि मैं जब इस टॉपिक पे मैंने सब फर्स्ट टाइम जब बात करना शुरू की थी, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की थी जो मैंने बाद में एक्सपोज की और लोगों को बताया। ये जो 12 मई का वाकया बताते हैं ना, कि ये हो गया वो हो गया, मैंने जो नोटिस किया है, मैं वो आप लोग मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि वो वाहिद जमात थी जो हुकूमत के हक में खड़ी हुई थी। बाकी सारे हुकूमत के खिलाफ गद्दार वतन जो थे वो सारे खड़े हुए थे, और एक अकेली जो है अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी थी जो हुकूमत को बचा रही थी। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी, मोहम्मद अली जवाद भाई, आप भाई के सवाल को समझें, जवाब देंगे आप? जी, अम, दोबारा रिमाइंड करें आप अपना सवाल। जी अली भाई, मैं ये कह रहा था कि एक जो 12 मई वाला वाक़े का जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो एक वाहिद पार्टी थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो हुकूमत के हक़ में खड़ी हुई थी, और बाकी सारे जो थे गद्दार वतन, वो अपना प्रोपागेंडा लेके और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने सारा ये ड्रामा रचाया था, जिसको अकेले हुकूमत को डिफेंड करने वाली उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ थी। ये मेरा देखिए, सवाल है कि मैं सही कह रहा हूँ गलत। आप हक और सच को जो है ना, वो आप नहीं छुपा सकते। इल्जामात तो दुनिया लगाते रही है ना। अब मैंने आपको कहा ना कि आप अगर दूध में पानी मिला के बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो और बोल आप दूध रहे हो, तो लेने वाला खरीद रहा है, तो बेचने वाला बेचता रहेगा भाई। ठीक है ना? तो कुछ इसी बिल्कुल। तरीके से भाई, मेरे हक और सच पे जो मबनी कहानी थी ना, तो हमारे साथी शादात, अब आप मुझे बताएं ना। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी खान साहब वाली ना, कि अभी जो आफरीदी जी साहब आए थे कराची के अंदर, हमारे साथियों ने लब्बैक करने के लिए वहां पे गए उनको, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, और हमारे साथियों की जी अरेस्टिंग जी हुई वहां से। हमने मीडिया पे शो नहीं करा। हम भी कर सकते थे, हम भी पोरकंडा कर सकते थे, हम भी सारी चीजें करते थे। हम घरों में केक काट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग फायरिंग कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जी। कल रात में भी हुई, 4 दिन पहले भी गुलिस्तान जौहर के अंदर हुई, कराची के इलाके के अंदर। कोई मसला नहीं है। सही। आप अगर खामोशी से किसी शहादतों का दिन मना लो, असीरों का दिन मना लो, आप किसी की फातह खानी कर लो, वहाँ पे आपकी अरेस्टिंग हो जाती है। तो ये मुखालिफ जो पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, कहाँ हैं वो इदारे, कैसे हो रहे हैं, कहाँ हैं वो यही तो सारी चीज़ें, सवाल है। कहाँ हैं वो डाले, कि अगर एक बच्चा भी मेरा और आपका बच्चा निकलता है, वो पाकिस्तान का झंडा लेके अगर वो बोलते नारे अल्ताफ, वो जी अल्ताफ का नारा लग जाए, तो वो बच्चा जो है सुबह गायब हो जाएगा। तो वो लोग क्यों गायब नहीं हो रहे? बिल्कुल। पाकिस्तान ना कब पे पहले बना था, बांग्लादेश अब बनेगा सिंधु देश, ये नारे लगा रहे हैं, तो कहाँ है वो इदारे भाई? क्या सो रहे हैं? सही। कहाँ है आपकी एजेंसियां, बिल्कुल, ये क्या सो गई हैं? तो बड़ा जिस सवाल तरीके है, से ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर जो बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भाई, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूं। हमारे पे तो इल्जामात की बौछार हमेशा से चलती है, क्योंकि हम तो ना किसी से डरते, हक बोलने और सच बोलने से ना पीछे हटते, और हमेशा ये बोलते रहेंगे। हमें इस चीज़ की सज़ा मिल रही है। कभी हमारे देखे ना,
वो हमारे सिंध के इंटीरियर्स इनके निसार पंवर भाई, वो आप देखें आज के 200 300 दिन होने को आ रहे हैं ऑलमोस्ट ना। ठीक है, पहले असीरी काटी, फिर उनको लापता करके क्या सजाएं दी जा रही, सिर्फ अल्ताफ हुसैन का नाम लेने से सजाएं दी जा रही। पाकिस्तान मुर्दाबाद जो बोल रहे हैं आप उनको उठा ही नहीं रहे, आप उनसे पूछ ही नहीं रहे। ये सोचे जी 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 मोहम्मद अली जी जवान भाई। जी शहरियार भाई, आपने भी वो जो 12 मई के हवाले से कहा, देखें जो 12 मई को जो वाक़या हुआ कराची में, उससे पहले ये एक तहरीक चल रही थी वकला की, चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से। तो एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये था, अल्ताफ़ भाई का ये तहरीक जो है, आप एक काज के लिए निकले हो, चीफ़ जस्टिस की बहाली के लिए निकले हो, तो ये जो सियासी जमातें हैं जो बेशक पार्लियामेंट में हैं उस वक्त या पार्लियामेंट से बाहर हैं, इन्होंने जब ये देखा कि वकला तहरीक जो है वो बड़ी मकबूल होती जा रही है, चारों सूबों में इनका खैर मकदम किया जा रहा है, तो ये अपने झंडे लेके वहाँ पे पहुँच गए। तो इन्होंने वकला तहरीक को हाईजैक कर लिया। तो भाई का ये मौक़िफ़ था कि ये सियासी जमातें जिनका कोई विज़न नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता, नफ़रत करते हैं, इन्होंने हमेशा मफादात की सियासत की। अब ये आपकी वकला तहरीक को हाईजैक करने के लिए अपने झंडे इनके लेके आ गई हैं और आपकी जलसे जुलूसों में और इस्तकबालिया कैंपों में ये घुस रही है। तो भाई ने यही कहा था कि आप अपनी तहरीक को खालिसतन वकला तहरीक रहने दें, सियासी जमातों को ये मौका ना दें कि वो वहाँ पे आके सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। असल में सियासी जमातें चीफ़ जस्टिस के लिए जो इनको सपोर्ट कर रहे थे ना, वो चीफ़ जस्टिस के लिए नहीं निकले। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा कि ये मकबूल हो गई है और हम भी घुस के इसमें शामिल हो जाएं और अपना हिस्सा डाल दें। तो ये इशू था। और उस रात आसमा जहांगीर साहिबा ने जब ये 11 मई की रात को लंदन सेक्रेटेरिएट में फ़ोन करके कहा था कि आप अपना ये जो प्रोग्राम है ये कैंसिल कर दें, वरना बड़ा एक तसादम होने का खदशा है, तो उनको कैसे पता था? तो ये सारी चीज़ें 12 मई हो, उसके बाद जो ये जिस तरह 26 नवंबर इस्लामाबाद में पीटीआई के साथ हुआ, फिर उससे पहले 12 मई से पहले 2004 गालबन 5 में नश्तर पार्क सानेहा हुआ था। तो ये सब अब पाकिस्तान, हम सब समझ गए हैं कि ये चीज़ें करवाई जाती हैं कि आप कहते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है इतना मज़बूत है, हमारा वॉच सिस्टम इतना मज़बूत है, आपको साहिल समुंदर पे बच्चे तराना लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी वहाँ पे तराना चल रहा है और आपके डाले चले जाते हैं। तो इतना कुछ प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसका आपको पता नहीं है। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ जना हो गया, उसके साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पे हमारे इदारे खामोश हैं। तो आज ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आज ज़िंदाबाद और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कैसी आज़ादी? मीर रज़ा के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, उनके लिए कोई सज़ाएँ नहीं है। 1.5 साल की बच्ची की इज़्ज़त महफूज नहीं है, 18 साल की लड़की तो बहुत दूर की बात। तो जब आप अपने आवाम को पाकिस्तान एक सिर्फ़